कहानी 1929 से शुरू होती है। अप्रैल का महीना है, लाहौर का शहर है, दिल्ली दरवाजे का मकाम है और दरगाह शाह मोहम्मद गौस का मिंबर है। मिंबर पर अमीर शरीयत, खतीबे बेबदल, बानिये मजलिस अहरार, आलम देवबंद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रौनक अफरोज हैं। कहते हैं कि सैयद जब कुरान पढ़ता है तो परिंदे परवाज छोड़कर कुरान सुनने उतर आते हैं और जब सैयद खिताब करता है तो वक्त की नब्ज थम जाती है। आज सैयद की दाढ़ी आंसुओं से तर है, आवाज भीग गई है और उसमें घन गरज वही है। जरा कान लगाकर सुनिए, ये राजपाल के बारे में बात हो रही है, वही राजपाल जिसने एक किताबचा शाया किया। ये किताबचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी थी। इसमें क्या था, इस पर तो अलग बहस की जाएगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी की ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा और उसके साथ साथ वो तकरीर भी सुनाई जाएगी, वो तकरीर भी बयान की जाएगी जिसको सुनकर गाजी इल्मुद्दीन ने राजपाल का खात्मा किया था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कौन थे, उन्होंने जिंदगी किस तरह से गुजारी, आज की इस वीडियो में रोशनी डाली जा रही है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 23 सितंबर 1892 में सूबा बिहार इंडिया के इलाके पटना में पैदा हुए। खानदानी नजीबुत्तरफी उनका मुकद्दर बनी। अवाइल उम्री में ही उर्दू जुबान व बयान के रमूज से बहरावर हुए। इल्म की प्यास पटना से अमृतसर के मर्दम खेज खित्ते में ले आई। तालीम को पहुंचा ही चाहती थी कि हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत का आगाज हो गया। अमृतसर उन दिनों सियासत का मरकज था। शाह साहब भी सियासत की तपिश से महफूज न रह सके। तालीम का सिलसिला मौकूफ किया और मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादती के खिलाफ उठ खड़े हुए। शोलाबार खिताबत का मलका कुदरत ने वाफर मिकदार में मुहैया कर रखा था, बस उसे और आग दिखाने की देर थी। खिलाफत उस्मानिया के नहीफ व नज़ार वजूद को अंग्रेज़ों ने रौंद डाला तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी बर्रे सगीर के चप्पे चप्पे में पहुंचे और उन्होंने अपनी आतशी तकरीरों से फरंगी सरकार के खिलाफ अवामुन्नास के दिलों में बगावत के शोले भड़का दिए। उसी तहरीक खिलाफत में ही वो पहली मर्तबा आलम शबाब में जेल की आजमाइशों में डाले गए और कैदोबंद का ये सिलसिला ऐसा मजबूत हुआ कि फिर उनकी सारी जिंदगी रेल और जेल से इबारत हो गई। 1929 में अपने साथियों मौलाना जफर अली खान, चौधरी अफजल हक, शेख हसामुद्दीन, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मास्टर ताजुद्दीन अंसारी और मौलाना मजहर के साथ मिलकर बर्रे सगीर की मकबूल जमात मजलिस अहरार इस्लाम की बुनियाद रखी। 1930 में जब उनकी उम्र महज 38 बरस थी, अपने वक्त की अजीम दीनी शख्सियत अलामा सैयद अनवर शाह कश्मीरी की तजवीज़ पर 500 जय्यद उलमाए कराम और मशाइख ने ख़त्म नबूवत के महाज पर उनको अमीर शरीयत तस्लीम करते हुए उनके हाथ पर बैत कर ली और यूं मुत्तहिदा पंजाब शाह साहब की मजबूत क़यादत में आ गया। फिर मजलिस अहरार इस्लाम ने उनकी रहनुमाई में 20 मार के सर किए, जिसकी तफसीलात तारीख का हिस्सा हैं और तारीख को हम जैसे तालिब इल्मों की गवाही की ज़रूरत नहीं है। शाह साहब बर्रे सगीर की वो वाहिद शख्सियत थे जिनका एहतराम हर तबके में पाया जाता था। वो जहाँ हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलडवी, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी और कुतुबुल अक्ताब हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी की मोहब्बतों का मरकज़ थे, वहीं शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद अहमद हुसैन मदनी और मुफ्ती आज़म मौलाना मुफ्ती कवायतुल्लाह देहलवी की आंखों की ठंडक भी थे। शाह साहब यकसा तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अलामा मोहम्मद इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इनायात और उनकी सोबतों से फैज़याब हुए। मौलाना जफ़र अली खान, मौलाना गुलाम रसूल मेहर, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक जैसे कोना मश्क सहाफ़ियों, मौलाना गुलाम कादर गरामी, हफीज़ जालिंदरी, एहसान दानिश, अहमद नदीम कासमी, सैफुद्दीन, हबीब जालिस जैसे शायरों और डॉक्टर MD तासीर, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला पितरस बुखारी, अलामा तालूत, नसीम हिजाजी जैसे अदीबों के शाह साहब के साथ करीबी मरासिम थे। एक तरफ वो दीनी हल्के के महबूब थे तो दूसरी तरफ इश्तराकी रहनुमा कॉमरेड मोहम्मद अशरफ, मुंशी अहमदीन, सिब्त हसन, अब्दुल्ला मलक भी शाह साहब की महफिलों के रुकन थे। उनके हुस्न सलूक से बेशुमार लोगों को हिदायत नसीब हुई। उन्होंने एक दाई का किरदार अदा किया और दाई किसी से नफरत नहीं किया करता। आज अमल की जगह खुद साख्ता नजरियात की शिद्दत ने उमन मजहबी रहनुमाओं में दुरुस्ती पैदा कर दी है और बाज़ औक़ात उनके नामुनासिब तर्ज सलूक से दीगर तबकों के अफराद उनके करीब आने से गुरेज करते हैं। मुमताज़ नात गो शायर हाफिज़ लुधियानवी शाह साहब को मिलने आए। मगरिब की नमाज के लिए जमात खड़ी हुई तो शाह साहब ने खुद मुसल्ला इमामत पर खड़े होने की बजाय फरमाया कि आज हम हाफिज़ बेटा के पीछे नमाज पढ़ेंगे।
ये हुक्म सुनकर दाढ़ी मुंडे नौजवान हाफिज लुधियानवी के बकौल उनका वजूद काम कर रह गया, लेकिन चारों नाचार उनको शाह साहब समेत बहुत से उलमा कराम की इमामत करना पड़ी। शाह साहब के इस बर्ताव से अगले दिन ही हाफिज लुधियानवी ने बगैर किसी के कहने के दाढ़ी रख ली। अफसोस कि अब ये हुस्न सुलूक कहीं नजर नहीं आता और नई नस्ल दीन वालों से दूर होती जा रही है। शाह साहब फरमाते थे कि दो चीजों ने दीन को नुकसान पहुंचाया है। पहली चीज दीन से तअस्सुब और दूसरी दीन में तशद्दुद है। यही वजह है कि पहली चीज से दीन की दावत खत्म हो गई और दूसरी चीज से नौजवान दीन से बागी हो रहे हैं। लोगों के ऐबों की पर्दापोशी शाह साहब का उम्र भर चेबा रहा। वो खूबियों पर निगाह रखते और कमजोरियों से दरगुजर फरमाते थे। एक मर्तबा रिंद मशरब शायर हमीद अदम शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए। अदम नशे में थे। शाह साहब ने ताड़ लिया, मगर अपने रवैये से महसूस तक नहीं होने दिया कि उन्हें अदम के मदहोश होने का पता चल चुका है। चाय बनाकर पिलाई और फिर अदम की जूठी प्याली में चाय डालकर खुद नोश फरमा ली। जितनी देर अदम हाजिर रहे मुंह पर हाथ रखकर बैठे रहे ताकि शाह साहब को दिक्कत न पहुंचे, और शाह साहब ने भी उनसे अपनी मोहब्बत और शफकत में बार बराबर कमी न की, बल्कि अदम से उनका कलाम सुनते और दाद देते रहे। अदम के चले जाने के बाद किसी शरीक महफिल ने कहा कि शाह साहब, आपको मालूम है कि अदम ने शराब पी हुई थी। शाह साहब शदीद गुस्से में आ गए और फरमाया कि तुम खामोश नहीं रह सकते थे। याद रखो, किसी के ऐबों पर पर्दा डालने से अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर भी पर्दा डाल देगा। हर मकतबा फिक्र ने शाह साहब की वसअत ज़रफ़ी और वसीउल मशरबी की बदौलत उनको अपने सर और आंखों पर जगह दी। दिल से उनका एहतराम किया और इस तरह वो सब के लिए अकीदत व मोहब्बत का रोशन मीनार थे। अपनी बेमिसाल कुव्वत रसानी, फ़िक्र नज़र की पुख्तगी और हिल्म व तवाज़ो के पेश नज़र वो हिंदुस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। मशहूर अंग्रेज मुसन्निफ W.C. स्मिथ ने शाह साहब की ऐसी खसूसियात के पेश नज़र बजा तौर पर लिखा था कि ये गैर मामूली इंसान हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा असराफरी शख्सियत होने का नहायत कवी दावा कर सकता है। शाह साहब ने 21 अगस्त 1961 को मुल्तान में रहलत फरमाई और वहीं असूदा खाक हैं। अल्लाह उनकी कब्र को अपनी रहमतों से भर दे और उनका सच्चा नेमुल बदल अदा करे, जो उनकी तमाम तर तबकात को इत्तेहाद व यगानगत का आफाकी दर्स दे और उम्मत को तौहीद ख़त्म नबूवत के असास पर यकजा कर दे। अब उन तकरीर के अल्फाज आपको सुनाते हैं जिस तकरीर को सुनकर गाजी इल्मुद्दीन ने राजपाल का काम तमाम किया। अमीर शरीयत 1929 को कह रहे हैं, अप्रैल का महीना है, लाहौर का शहर है और दरगाह शाह मोहम्मद गौस का मेंबर है। अमीर शरीयत फरमाते हैं, आज तुम जनाब फ़ख्र रसूल मोहम्मद अरबी की इज़्ज़त व नामूस को बरकरार रखने के लिए यहाँ जमा हुए हो। आज जिनसे इंसान को इज़्ज़त बख्शने वाले की इज़्ज़त खतरे में है, आज उस जलील मर्तबत की नामूस खतरे में है जिसकी दी हुई इज्जत पर तमाम मौजूदात को नाज है। फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने रूए सुखन मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और अहमद सईद दहलवी की तरफ करते हैं और एक आमेज़ आवाज़ में कहते हैं, आज मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और अहमद सईद के दरवाजे पर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा और उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा खड़ी आवाज़ दे रही हैं, हम तुम्हारी माएँ हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कुफ़ार ने हमें गालियाँ दी हैं? अरे देखो कि कहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा दरवाजे पर तो खड़ी नहीं। आवाज में ऐसा असर है, बरसों की रियाजत ने तकरीर के फन को ऐसा कुंदन बना डाला है कि लोग सचमुच मुड़कर देखते हैं कि कहीं उम्मुल मोमिनीन वाक़अतन दरगाह के दरवाजे पर तो नहीं आ गईं। निगाहें खाली लौटती हैं तो उनमें पानी भर आता है, लोग सर पर दोहत्तड़ मारते हैं। आहो बका का एक तूफान है, हर आंख अश्क बार है, हर सीना दहक रहा है, तकरीर अभी जारी है। फरमाया, तुम्हारी मोहब्बतों का तो ये आलम है कि आम हालतों में कट मरते हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे हैं। आज खदीजा और आयशा परेशान हैं। बताओ तुम्हारे दिलों में उम्महातुल मोमिनीन के लिए कोई जगह है? आज उम्मुल मोमिनीन आयशा तुमसे अपने हक का मुतालबा करती हैं। वही आयशा जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमैरा कहकर पुकारा करते थे, जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल के वक्त मसबाक चवा कर दी थी। याद रखो कि अगर तुमने खदीजा और आयशा के लिए जाने दे दी तो ये कुछ कम फख्र की बात नहीं। लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जान लेने के लिए भी, पर सैयद की शोला फशानी अभी ठंडी नहीं पड़ी है। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है, नामों से रिसालत पर हमला करने वाले चैन से नहीं रह सकते। पुलिस
झूठी, हुकूमत कोड़ी और डिप्टी कमिश्नर नाअहल है। वो हिंदू अखबारात की हिर्जा सराई तो रोक नहीं सकता, लेकिन उलमा कराम की तकरीरें रोकना चाहता है। वक्त आ गया है कि दफ़ा 144 के यहीं पर खचे उड़ा दिए जाएं। मैं दफ़ा 144 को अपने जूते की नोक तले मसल कर बता दूंगा कि कभी फलक को पड़ा दिल जलों से काम नहीं। अगर ना आग लगा दूं तो दाग नाम नहीं। जलसागाह में मानो वाकई आग लग गई। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मिंबर से उतर आए हैं। अब आरामगाह का कसद है, कुछ देर आंख लगा लें, फिर 2 दिन बाद की एक और तकरीर की तैयारी है। जलसागाह में पीछे की सफ़ों में एक नौजवान अभी भी रो रहा है। उसकी आंखें सुर्ख हैं, दिल जल रहा है और कानों में सैयद की आवाज़ गूंज रही है। याद रखो कि अगर तुमने खदीजा और आयशा के लिए जानें दे दी तो ये कुछ कम फ़ख्र की बात नहीं। नौजवान का नाम इल्मुद्दीन है, ये दरखानों के ख़ानदान से है, अनपढ़ है और उसने कभी वो किताबचा नहीं पढ़ा और ना ही उसको सुना जिसका आज जिक्र हो रहा है। उसने कभी तारीख या हदीस की किसी किताब का भी मुतालिया नहीं किया। उसको ये भी नहीं पता कि सेशन कोर्ट ने राजपाल को सजा क्यों सुनाई थी और हाई कोर्ट ने सजा क्यों मुआफ की थी। पर उसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की तकरीर पर एतबार है, उसे अपने इश्क रसूल पर फख्र है। और जब सैयद ने कह दिया कि इस मसले पर जान देना और जान लेना जायज़ है तो इसके लिए और कुछ अहम नहीं है। उसे अब कानून से मतलब नहीं, कुरान उसने कभी पढ़ा नहीं, इसलिए इस मामले में कुरान का क्या हुक्म है वो नहीं जानता। पर सैयद बादशाह कोई गलत बात थोड़ी ही किया करेंगे। इल्मुद्दीन अपने आंसू पूछता है और एक अज़्म के साथ जलसागाह से निकल जाता है। 4 दिन लगते हैं इल्मुद्दीन को राजपाल का सुराग लगाने में। 6 अप्रैल को वो राजपाल की दुकान पर पहुंचता है, कमर में उड़सी छुरी निकालता है और पैदर पे वार करके राजपाल को कत्ल कर देता है। गिरफ्तारी होती है, मुकदमा चलता है, सजाए मौत होती है, अपील होती है, खारिज होती है। इल्मुद्दीन पहले गाजी इल्मुद्दीन बन जाता है, फिर शहीद इल्मुद्दीन बनकर 31 अक्टूबर 1929 को फांसी के फंदे पर झूल जाता है। जनाजे में लाखों लोग उमड़ आते हैं। जनाजे की चारपाई एक MD तासीर नामी साहब के घर से आती है। मोहम्मद इकबाल नाम के एक शायर इस बात पर तासुफ करते हैं कि जरखानों का लड़का उनसे बाजी ले गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आलिम दीन के इस तरह से तकरीर करने के बाद एक शख्स उठ खड़ा होता है और गुस्ताख रसूल का सर कलम कर देता है। उस शख्स में क्या चीज़ ऐसी थी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि वो आलिम बाअमल था। अब सिर्फ और सिर्फ बातें रह गई हैं, अमल नहीं रह गया। अल्लाह ताला हमारी उम्मत को सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे जय्यद उलमा नसीब फरमाए जो इत्तिहाद उम्मत के लिए काम करते थे और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए काम करते थे और लोगों के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को फैलाया करते थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।